हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 6। अब आपके एग्ज़ाम्स हो चुके हैं समेटिव स्टेटमेंट के। अब हमको इसका जायज़ा लेना है कि हमारी स्टडी कितनी हुई है और अपने स्टडी के हिसाब से मार्क्स एग्ज़ाम कितने लिए हैं और हमको जितने मार्क्स आना था एक्सपेक्टेड, क्या वो आए हैं या नहीं आए हैं। एक बात, दूसरी बात ये भी है, क्या हम छोटी छोटी मिस्टेक की वजह से कितने मार्क्स खोए हैं। जो हम एग्ज़ाम में मार्क्स ले सकते थे आसानी के साथ, लेकिन छोटी सी मिस्टेक की वजह से हम मार्क्स नहीं ले सके हैं। इसका अपन जायज़ा लेना ज़रूरी है और ये जायज़ा आपका बहुत बड़ा फ़ायदामंद रहेगा, इसलिए कि अब ये जो एग्ज़ाम हुआ है ये यानी समेटिव असेसमेंट 1 है, ये फाइनल नहीं है, ये प्री फाइनल है। समझ लीजिए, प्री फाइनल को देखते हुए हम कहाँ कहाँ पर हमारे मार्क्स लूज़ हुए हैं उसको कैच करते हुए अब फाइनल की तैयारी करना है और फाइनल में वो मिस्टेक नहीं करना है जो अपन ये प्री फाइनल में किए। तो अब ये पेपर का जायज़ा लेना बहुत ज़रूरी है। आप ये मत समझो कि एग्ज़ाम होगा चलो पेपर को रद्दी में डाल दो, ख़त्म, तो आप परेशान हो जाएंगे फिर, क्योंकि आपको असल मेन एग्ज़ाम को फाइट करना है। सिर्फ 3 महीने बाकी है, मेन एग्ज़ाम को फाइट करना है। इसलिए हमको वो फाइट करने के लिए यहाँ पर ये पेपर में जायज़ा लेंगे कि आखिर हमको लूज़ कहाँ कहाँ पर हमारे मार्क्स लूज़ हुए हैं और आइंदा वो मिस्टेक नहीं करना चाहिए और अपने आइंदा ये मार्क्स लेना है प्रभु। तो अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको ईच क्वेश्चन गिव्स 2 मार्क्स, एक एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का। और फर्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ देख रहे हैं, राइट द 34,026 इन वर्ड्स। इसको क्या है, हम क्या है वर्ड्स में लिखना है। तो अब देखिए बच्चों, मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ आपको, कितना आसान है ये सॉल्यूशन। अब यहाँ पर हम लिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, राइट द 34,026 इन वर्ड्स। अब ये हमको वर्ड्स में लिखना है। चलिए यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन आपका, वंस अगेन राइट 34,026। अब हमको क्या करना है, वंस, टेंस, 100,000, 10,000 बोलते ये दोनों को मिलाना। 10 में 2 डिजिट होते हैं, ये याद रखो, 1 डिजिट नहीं होता, 2 डिजिट। तो आप 34,000 देखो, THIRTY 30, FOUR 4, THOUSAND 34,026 TWENTY 26, इट इज़ योर आंसर। देखो बच्चे कितना आसान है ये, 34,026 ओवर द आंसर। अब ये आप क्या कर रहे हैं वो ज़रा चेक कर लेना। अब दूसरा और एक क्वेश्चन है यहाँ पर देख रहे हैं आप, मार्क द स्मॉलेस्ट होल नंबर ऑन द नंबर लाइन। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, स्मॉलेस्ट होल नंबर वो तो पहले लाइन मार देंगे अपन, ये सॉल्यूशन डायरेक्ट करेंगे, क्वेश्चन नहीं लिखेंगे अपन इसमें। तो आपको मालूम है कि ये जो लाइन होती है ये स्मॉलेस्ट क्या है, स्मॉलेस्ट होल नंबर। अच्छा, आपको होल नंबर जो स्टार्ट होता है वो तो मालूम, आपको कैसे स्टार्ट होता है होल नंबर, नेचुरल नंबर। यहाँ मैं रफ में बता रहा हूँ आपको, नेचुरल नंबर n जो स्टार्ट होता है 1 2 3 4 ऐसा, और होल नंबर डिनोटेड बाई W, ये भी आपको मालूम है। तो होल नंबर किससे स्टार्ट होता है, 0 1 2 3। तो स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0, यहाँ लिखना है स्मॉलेस्ट WHOLE होल नंबर इज 0। बच्चों इट इज ओवर योर आंसर, ये स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0। तो आपको 4 मार्क्स के मालिक बन गए आप, वेरी ग्रेट। अब और आगे बढ़ेंगे अपन, यहाँ पर देख रहे हैं अपन कि क्वेश्चन नंबर 3। अब आइए यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 पर
3 पर आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर क्या है, राइट ऑल द फैक्टर ऑफ 80। क्या है ये राइट ऑल द फैक्टर ऑफ 80। 80 के पूरे फैक्टर्स आपको लिखना है। ये जो 80 है उसके पूरे फैक्टर्स आपको लिखना है। अब देखिए क्या करेंगे अपन, 1 इंटू 80 80 होता, 2 इंटू 40 भी 80 होता। देखिए, और 3 के टेबल में तो नहीं आता 8, 4 के टेबल में आता है 4 टू द 4 इंटू 20 80 होता है। 5 के टेबल में भी आता है 5 1 द 5, 3 बजे 5 से 30। देखिए 5 1 द 5, 8 बजे 5 कट, 3 बज गए, 5 6 द 30, ये भी 80 होता। 6 के टेबल में आता है क्या, देखिए 6 1 द 6 नहीं आता 6, और 7 के टेबल में नहीं आता। 8 के टेबल में आता है 8 10 द 80। अब 8 10 द 80, 9 के टेबल में, 10 के टेबल में नहीं आता, 11 12, 9 के बाद देखिए 8 के बाद क्या आता है 9, 9 के बाद क्या आता है 10, वो तो आ गया 10। स्टॉप हियर नाउ। देखो सुकून से करिए क्वेश्चन को, ये आप जल्दबाजी में नहीं करना, समझते हुए करना आपको क्या है मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए 1 इंटू 80 80 होता, 2 के टेबल में ले रहे हैं, 2 से 40 गुंटे करो 80 बनता, 3 के टेबल में तो नहीं आता, 4 से 20 गुंटे को 4 टू द 8 80 होगा, और 5 के टेबल में आता 5 1 द 5 होगा, 3 बच जाते 30 रहता, 5 6 द 30। उसका 6 के टेबल में नहीं आता, ये 7 के टेबल में नहीं आता, 8 10 द 80। 8 के बाद कौन सा टेबल लेना, 9 लेना, 9 तो नहीं आता, 9 के बाद कौन सा लेना, 10 लेना, 10 आ गया, खत्म, स्टॉप नाउ। जब 10 आ चुका है ऑलरेडी तो अपने को यहाँ रुक जाना है। और इसके फैक्टर जो होते हैं बच्चों, यहाँ से आपको चलाना है गाड़ी, जिर बोल के यहाँ जाते 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 जाते, ये जाते 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 यहाँ तक जाना है। तो ये फैक्टर ऑफ 80 लिखेंगे अपन। फैक्टर ऑफ 80 इज, यहाँ से लिखो 1 2 4 5 8 10 16 20 40 80, ये इसके 80 के इतने फैक्टर्स हैं। ये होता है आपका फैक्टर ऑफ 80। अब आगे बढ़ेंगे अपन। राइट एनी 2 रिफ्लेक्स एंगल। देखिए बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है, आपको 2 रिफ्लेक्स एंगल उतारना है। यानी आप यहाँ पर देखिए, ये रफ कॉलम में चुप बता रहा हूँ, यहाँ पर ये जो होता है ये स्ट्रेट एंगल बोलते हैं इसको, मालूम है, ये ऐसा जो स्ट्रेट, डी स्केल आपके बैग में रहता है, डी स्केल स्ट्रेट एंगल, ये होता है 180 डिग्री का था। रिफ्लेक्स बोले तो इसके पलट जाना, इधर आगे निकल जाना, यानी 180 से बढ़ के। तो अब हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन देखिए, 180 से बढ़ के वो तो यह आने के बाद ऐसा ले लेंगे, ये रिफ्लेक्स एंगल अंदाज़ा आप लिख सकते हैं 180 से बढ़ के 190, रिफ्लेक्स एंगल इज 190 लिख सकते हैं। या और एक रिफ्लेक्स एंगल, ये देखिए और उतारिए और ज़्यादा हो जाए ये, और ऐसा रिफ्लेक्स एंगल इज 200, ऐसा लिख सकते हैं। मोर देन 180 जो होता है वो रिफ्लेक्स एंगल होता है मोर देन 180, और लेस देन 360 वो छोड़ दीजिए। अब ये रिफ्लेक्स एंगल, टू रिफ्लेक्स एंगल इज 190 डिग्री एंड 200 डिग्री, इट इज द इनफ फॉर द एग्जाम योर आंसर। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, उसके बाद आगे बढ़ेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 5 आप यहाँ देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 मैं यहाँ करा रहा हूँ आपको। सिंप्लीफाई क्या है देखिए, सिंप्लीफाई ये 40 -50 -2। बच्चों ये कितना आसान, देखिए आप, यानी आपको फुगट में मार्क्स मिल रहे हैं 2 मार्क्स विदाउट एनी
बगैर मेहनत के मिल रहे हैं। समझ लीजिए आप कैसा, यहाँ पर देखिए ये 40 मैं लिख दिया, माइनस माइनस प्लस होता आपको मालूम है ये तो पहले से, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, ये 50 होगा, -2 बेचारा वैसे रहता हो। अब 50 और 40 क्या होते हैं, 90 होता है, 90 -2। चलिए अब देखिए 90 में से 2 निकालना, अब ये 90 है, इसमें से 2 माइनस कर रहे हैं, 0 में से 2 नहीं जाता, आप यहाँ से बदल लेंगे 1, क्या री1 बोलते हैं उसको, 8 रहेगा, एक 9 थे लेकिन 1 ले लिया अपन, 8 रहता। अब यहाँ रहते क्या 10, 10 में से 2 गया तो 8, फिर ये 8, 88 इज द आंसर। देखो बच्चों कितना आसान है, और आपको फ्री में ये मार्क्स मिल रहे, समझिए ये 2 मार्क्स। तो इस तरीके से अब अपन क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 ये आपके सामने है। अब क्वेश्चन नंबर 6 मैं करूँगा यहाँ। चलिए बच्चों यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम आएंगे, इसका जायज़ा लेंगे कि इसमें हम कितने मार्क्स 6 में ले सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है कन्वर्ट 8/7/9, यानी CONVERT, कन्वर्ट 8/7/9 8/7 into improper fraction, into improper fraction। इसको हम improper fraction लिखना है। इसका सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूँ, यहाँ पर देखिए 8/7/9। चलिए 8/7/9 हम फर्स्ट मल्टीप्लाई देन एडिशन, ये अच्छा याद रखो ज़रा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ में, ऑलवेज याद रखो फर्स्ट ये मल्टीप्लाई देन ये एडिशन, यानी ये ज़मीर सर एकेडमी के फार्मूले हैं, आपको बुकों में नहीं मिलेंगे ये ज़मीर सर एकेडमी फार्मूला के फर्स्ट मल्टीप्लाई देन एडिशन। तो फर्स्ट इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 into 9, 8 9 दा 8 into, या रफ कलम 8 into 9 plus 7, 8 9 दा 72 plus 7, 72 और 7 कितने होते, 79 होते, 8 9 दा 72 plus 7, 8 9 दा 72 plus 7, ये मिला तो क्या होता है 79। तो आपको यहाँ लिखना है 8 9 दा 72 plus 7/9, यानी 79/9 ओवर द आंसर। बच्चों हाउ मच इज इट, इज़ वेरी सी हियर, आप ये आसानी से मार्क्स ले सकते हैं। और दूसरा बच्चों यहाँ पर एक क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आपको फुल मार्क्स गेन करने के लिए दिया गया है। ये होता है ये सब्ट्रैक्ट 1.256 फ्रॉम 2.89 में से अपन ये माइनस करना है। चलिए सॉल्यूशन पे आ जाइए, इसमें से ये निकालना है। तो ये लिखवा 2.89, उसके नीचे ये लिखना है। तो ये लिखने में बच्चों इतनी एहतियात करना है आपको कि जल्दबाजी नहीं करना है। और अक्सर बच्चे मिस्टेक कहाँ करते हैं वो मैं आपको वो भी बता रहा हूँ, ताकि आप वो ऐसी मिस्टेक ना करें। अब यहाँ पर देखिए ये नंबर लिख दिया अपन, उसके बाद इसके नीचे लिखना है। तो ये जो पॉइंट है, मेन चीज़ क्या है, पॉइंट होता है। ये डिसिमल पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, डिसिमल पॉइंट इधर उधर नहीं करना है। डिसिमल पॉइंट के नीचे डिसिमल पॉइंट, पॉइंट के इधर 1 है, पॉइंट के इस तरफ क्या है 256 है। देखो बच्चों यहाँ पर क्या है, अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 नंबर्स आए हैं, यहाँ पर ओनली 2 है, लेकिन हम 0 ले सकते हैं, क्योंकि अब जितने पॉइंट है उतने आप फ्री में ले सकते हैं 0। एक ही चीज़ आपको माइंड में रखना, क्या है, पॉइंट के नीचे पॉइंट। नहीं तो क्या करते हैं बच्चे मालूम है, 2.89 लिख के 1.256 लिख के 9 में से 6 गया तो 3, 5 में से 5 गया तो 3, 2 में से 2 गया तो 0, 1 का 1 ऐसा लिखते हैं, ये गलत है।
ये इस तरीके से आप कभी ऐसी मिस्टेक नहीं करना है। इसके अंदर एक ही चीज़ क्या है, पॉइंट के नीचे पॉइंट। तो अब करिए आप माइनस, आपका आंसर करेक्ट आएगा और आपको इजी 2 मार्क्स मिलने वाले हैं। 0 में से 6 तो नहीं जाता है, बेचारे यहाँ से बाजू में जाइए, बोलिए ज़रा भाई 1 दे दीजिए, तो इन्हों क्या करते हैं, आपको 1 दे देते हैं, तो 10 बन जाता है। 10 में से 6 गया तो 4 होता है, यहाँ रहते हैं 8। 8 में से 5 गया तो 3 रहता है, यहाँ रहते हैं 8। 8 में से 2 गया तो 6 रहता है, पॉइंट का पॉइंट लेना, 2 में से 1, इट इज़ योर आंसर। देखो बच्चा, हाउ मच वेरी इजी, ओनली कीप इन योर माइंड दैट द अंडर द पॉइंट यू एडजस्ट अनदर पॉइंट। पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखो तो आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। ये भी यानी इस तरीके से अब आप 14 मार्क्स के मालिक बन गए, क्योंकि 7th क्वेश्चन करें अपन अप टू 7 तक, तो समझ लो कि यू आर द ओनर ऑफ द 14 मार्क्स, 7 to the 14। अब चलिए आगे की तरफ। आगे दे रहा है 6 for the 21st क्वेश्चन, देन मार्क्स बोलते हैं इसको। ये भी अच्छा याद रखो बच्चों, क्योंकि बाद वक्त क्या टीचर्स में भी कन्फ्यूजन हो जाता। फर्स्ट क्वेश्चन रहता, देन मार्क्स रहते, यानी 6 क्वेश्चन करना है, 4 मार्क्स का इसे आप। चलिए आगे बढ़िए। अब यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए बच्चों, सेक्शन सेकंड में क्वेश्चन नंबर 8 है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी, आपको 4 मार्क्स ये भी फुकट में मिल रहे हैं, समझ लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पर लिख रहा हूँ। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का जायजा लेंगे आप, क्या है इसका जायजा। राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द नंबर दिस। राइट, छोटे छोटे क्वेश्चन इसलिए लिख दे रहा हूँ मैं। राइट द expanded PANDED expanded FORM form of the number 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 87609। 87609। अब यहाँ पर देखो बच्चे, यहाँ पर ये क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन भी बता रहा हूँ मैं आपको। 87609 ये फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं 8 का, और 4 मार्क दिलाएगा। ये कितना आसान है आप देखिए आप, यू विल बी वंडर टू सी इट हाउ मच इजी इट इज। चलिए अब हम आएंगे यहाँ पर, लिखेंगे इसका आंसर, लिखेंगे। अब हम यहाँ पर इसका आंसर लिख रहे हैं। तो अब देखिए सोल्यूशन रहेगा हमारा। सोल्यूशन क्या है, 87609 है, इसका हमको आंसर लिखना है। पहले 8 लिख दीजिए, उसके बाद देखिए 8 के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 4। चलिए 40 खत्म। 8 लिख देना, बाकी के डिजिट काउंट करो कितने प्लेसेस है, देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 ओवर दिस। फिर आगे बढ़ेंगे प्लस, अब 7 के पास जाएंगे, 7 के बाद कितने काउंट करो आप, 1 2 3 खत्म, 1 2 3। देखिए ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको कितना इजी है। 7 के बाद से कहाँ जाएंगे, अब बेचारे 6 के पास जाएंगे, ये 6 वाले के पास जाएंगे। 6 के बाद कितने डिजिट, 2 है, यानी 1 2 6। अब उसके बाद 0 के पास जाएंगे, ये नहीं भी लिखो तो चलता, लेकिन ये नाराज हो जाएगा, लिख देंगे 0 के बाद एक डिजिट है 10। फिर प्लस का प्लस 9 का, इट इज ओवर द आंसर बच्चों। इट गिव टू यू 4 मार्क्स। सी हाउ वेरी इजी इट इज। एंड नाउ अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 के पास आएंगे अपन। ये 9 का जायजा भी लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहाँ देख रहे हैं आप क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ -1 प्लस -2। हाँ मैं यहाँ लिख देता हूँ अभी, ये FIND, फाइंड द VALU वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ -1 है, प्लस -2 है, -3 है, -3 है, और +-4 है, -3। इट इज ए क्वेश्चन है आपका। अब हम आएंगे सोल्यूशन की तरफ, देखिए कैसा है। -1 लिख देंगे पहले, उसके बाद +-2 लिख देंगे, फिर
3 लिखेंगे, फिर +-4 लिखेंगे, फिर --3 लिखेंगे। अब ये रहा क्वेश्चन। अब उसके बाद क्या होता है, ये -1 +-2 आपको तो मालूम है, ये प्लस होता है। अच्छा यहाँ देखिए प्लस होता है, ये भी आपको मालूम अच्छी तरीके से। फिर यहाँ पर देखिए प्लस होता है, ये भी अच्छा मालूम है। फिर प्लस होता है, ये भी अच्छी तरीके से मालूम है। यानी अब ये जो आपके नंबर्स है इसमें प्लस वाले हैं और माइनस वाले हैं। तो अब हम देखिए प्लस वाले कितने हैं देख लेंगे अपन। ये 2 जने हैं प्लस वाले, 3 + 3, ये 2 है प्लस वाले, पहले लिखेंगे। या 3 + 3 कितने हो गए, 6 हो गए। चलिए प्लस वाले 6। अब माइनस वाले कितने हैं ये काउंट करिए, 4, 5, 6, 7 है। माइनस वाले 7 है। देखो बच्चों, ये 4 है, ये 2, 5, 6, 7, माइनस वाले 7 है। अब दोनों में टक्कर है, यानी यहाँ रफ कॉलम में देखो प्लस वाले 6 है और माइनस वाले 7 है। तो ये 6 कैंसल हो गया, 7 में से भी 6 कैंसल होगा तो 1 बच जाता है, माइनस वाला बच जाता है, वो भी माइनस में बच जाता है। तो माइनस की फैमिली का ये 1 है। इट इज़ योर फाइनल आंसर। बच्चों इसके भी आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 रहा ये आपका। उसके बाद आगे बढ़ेंगे अपन। देखिए हाउ मच इजी इट इज योर क्वेश्चन। हम एग्ज़ाम से पहले भी आपको दिए थे क्वेश्चंस करने के लिए, लेकिन आप उसकी अच्छी प्रैक्टिस कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद अब आप जाएंगे अपन यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स 32, 76 इफ देयर HCF 6 है, फाइंड द LCM। अरे आपको HCF और LCM मालूम। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर डायरेक्ट कर देंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन है, देखिए प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स कितना है, 32, 76 है और HCF कितना है, 6 है और LCM आपको मालूम करना है। देखो बच्चे हाउ मच इजी इट इज। अब यहाँ पर आपको मालूम है इसका एक फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है, LCM सॉल्यूशन। देखो आप LCM इंटू HCF इज इक्वल टू A इंटू B। ये 2 नंबर्स है। अब इसने क्या किया है, पहले LCM नहीं दिया है, तो हम क्या करना है, LCM की जगह फौरन पहले LCM लिख देना है। वी हैव टू फाइंड इट, वी हैव टू फाइंड दिस वैल्यू, पहले वो लिख देना। नहीं तो क्या होता, गलती से HCF बोल के क्या करते LCM में लिख देंगे, इधर का इधर लिख देंगे, गड़बड़ी हो जाती। ये मालूम करना है। और HCF दिया उन्हें अपने को, तो HCF के नीचे HCF लिखना है इक्वल टू। अब बच्चा को इनू है, या इनू बचे हुए हैं या इनू बचे हुए हैं, तो समझ जाना है कि 2 नंबर बोले, ये 1, 2, 2 नंबर्स ही है। वेरी इजी क्वेश्चन। देखो मैथ्स इज ए गेम प्ले विथ जमीर सर। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर दिया आपको क्वेश्चन में है, HCF दे दिया है, LCM मालूम करो बोला। फार्मूला लिखो आप, LCM इंटू HCF इक्वल टू A इंटू B। अब LCM मालूम करना है, पहले LCM को बुक कर दो यहाँ पर जगह, नहीं तो दूसरा आगे बढ़ेगा तो परेशानी फिर अपने को। पहले LCM लिख दो, उसके बाद HCF वाला बेचारे को HCF के नीचे HCF लिख दो। अब प्रोडक्ट 2 नंबर, ये नंबर बचे हुए हैं अपने को, इनके नीचे फिट कर दो, ख़त्म। 32, 76 फिट कर दो। अब देखो मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में आता, मालूम आपको, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में जाता। हाँ, प्लस है तो माइनस बनता, माइनस है तो प्लस साइड से अब चेंज होते, लेफ्ट साइड से राइट हैंड साइड जो नंबर जाता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई तो डिवाइड। अब यहाँ पर देखिए आप LCM इज इक्वल टू ये 32, 76/6। अब देखो कैसा अच्छा कैंसिल हो रहा है। 6 1 दा 6, 6 4 दा 6 5 दा 30। तो अब डायरेक्ट 6 का टेबल याद करके 6 से भी कर सकते हैं आप, 3 से भी कर सकते हैं, 2 से भी कर सकते हैं। किससे करेंगे, 2 से करेंगे आपको आसानी होने के लिए। चलिए 2 3 दा 6,
2 1 2, यहाँ 3 है, 1 बच गया, 12 होगा, 2 6 12, ये कट गया, 2 3 6 कट गया, 7 है, 1 बचा, 2 8 16। यानी हमारा एलसीएम जो आ रहा है 1638 डिवाइडेड बाई 3 है ना ये। तो अब देखिए 3 1 3, 3 5 15, यहाँ पर है 16, 1 बच गया तो 13 होगा ये। 3 4 12, 13 में से 12 कट गया तो 1 बचा। 3 6 18। तो अब आ गया एलसीएम आपका आ रहा है 546 ओवर द आंसर। बच्चों ये आपको दिलाएगा 4 मार्क्स दिलाएगा आपको। वेरी इजी क्वेश्चन है और इसको आप फिर से प्रैक्टिस करिए। और आपको बेहतरीन प्रैक्टिस करने का मेथड क्या है, ये नंबर चेंज करो खुद ही से और प्रैक्टिस कर सकते हैं या अपने टीचर से भी ये नंबर बदल कर टीचर से क्वेश्चन लीजिए, उसके बाद आप सॉल्व करिए। अगर मुझे टाइम रहा तो इंशाल्लाह मैं भी भेजूंगा नंबर बदलते हुए आपको सेल्फ सोल्यूशन से, जिसकी वजह से आपको होगा बहुत बड़ा फ़ायदा ये कि आप एनुअल के लिए बेहतरीन प्रिपेयर रहेंगे आप। अब आगे बढ़ेंगे अपन ये क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ जाएंगे अपन। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 11, ड्रा ए सर्कल एंड नेम द सेंटर, रेडियस एंड डायमीटर एंड द आर्क हो। एक सर्कल उतारकर रेडियस क्या है, डायमीटर क्या है, आर्क क्या है, ये बतलाना है इसको। तो चलिए अब हम ये भी क्वेश्चन नंबर 11 में हम क्या करेंगे अपन, ये हम करेंगे सर्कल उतारेंगे एक, है ना। ये रहा सर्कल आपका, ये रहा सर्कल, ये रहा सेंटर, या ओ है समझ लो, ये ए है समझ लो। यानी यहाँ से यहाँ तक जो जाता है इसका नाम क्या होता है, रेडियस। क्या है ये, रेडियस है ये। अच्छा, अब ये डबल जब जाता है यानी रेडियस कितना होगा, ये ए से ओ तक की जो लाइन है वो रेडियस बन गया, ये रेडियस है ये, RADIUS। अच्छा, और एक देखो यहाँ पर मार देंगे लाइन, उसके अंदर क्यों गड़बड़ी चुप, ये ले लीजिए। इसके बाद सेंटर है ना, डबल है, फुल यहाँ तक जाएंगे आप। तो AB समझ लीजिए। तो यहाँ से यहाँ तक का जो सेंटर से जाता है वो डायमीटर है, ये डायमीटर AB है, समझिए AB जो जा रही है लाइन वो है डायमीटर। इसमें भी लिख सकते हैं अपन, ए से सीधा यहाँ तक लाइन मार दे के AB डायमीटर यहाँ पे भी लिख सकते हैं। मैं इसलिए क्लियर लिख रहा हूँ कि आप कंफ्यूज नहीं होना। ये रेडियस भी आ गया, डायमीटर भी आ गया, और क्या बोला है इसने वो देखेंगे। ने ड्रा सर्कल एंड नेम इट्स सेंटर, सेंटर का नेम ओ दिया अपन। चलिए सेंटर, रेडियस, डायमीटर एंड आर्क करें। चलिए ये होगा रेडियस होगा, डायमीटर होगा, सेंटर का नेम क्या देंगे, 0 हो गया, ओ सॉरी सेंटर का नेम ओ, नेम ऑफ सेंटर, ये नेम ऑफ सेंटर सॉरी ओ है समझ, ये ओ है समझ लीजिए। ये रेडियस भी होगा, पहला इसमें क्या लिखा है, पहला नेम द सेंटर, पहला भी हो गया। ये दूसरा क्या है भाई, दूसरा है रेडियस, ये दूसरा रेडियस भी हो गया। तीसरा क्या है भाई, डायमीटर, तीसरा हो गया। और क्या किया उसने, आर्क लेना है। चलिए आर्क कैसा ना हो देखिए आप, ये जो सेंटर है, ये जो सेंटर है सर्कल का, ये सेंटर से क्या होता है, ऐसा मारते हैं तो ये जो लाइन दिख रही है यहाँ से आपकी, यहाँ से यहाँ तक की जो लाइन दिख रही है, ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये होता है ये आर्क,
ARC, ये होता है आर्क। बच्चों इस तरह अगर 3 उतार देते हैं आप तो आपको फुल 4 मार्क्स मिलने वाले थे। अब उसके बाद आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 के बाद 12 की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में आप आ रहे हैं। 12 का क्वेश्चन क्या बता रहा है भाई, क्वेश्चन ये लिखा बहुत लेंदी है ये। द टेम्परेचर रिकॉर्डेड एट दार्जिलिंग इज -4, शिमला -3, मनाली -2, मसूरी -5 ऑन द सेम डे। विच प्लेस इज कोल्डर ऑन द डे? उसके दिन में कौन सा दिन कोल्डर था? सर्दी यानी टेम्परेचर कम रहा तो सर्दी बढ़ती। आप सुने होंगे अरे भाई गर्मी बहुत हो रही, तो गर्मी का मतलब टेम्परेचर ज़्यादा है तो समझ लो कि गर्मी बढ़ रही है, और टेम्परेचर कम है तो समझ लो कि सर्दी बढ़ रही है। टेम्परेचर ज़्यादा है गर्मी बढ़ रही है, टेम्परेचर कम है सर्दी बढ़ रही है। अब यहाँ पर देखिए मैं आपको बेहतरीन बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए फर्ज करिए हम एक लाइन मार रहे हैं, अपनी। ये तो मालूम आपको 0 रहता है क्या, 1 2 3 4 एंड सो ऑन आते रहता। ये 1 2 3 आते रहता, इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 ऐसा आते रहता। बच्चों यहाँ देखिए 0 से इधर राइट की तरफ जा रहे हैं अपन तो ग्रेटर नंबर आ रहा है, यानी टेम्परेचर बढ़ रहा, समझ लीजिए 1 2 3 ऐसा टेम्परेचर। अब जैसा आप सुने भी होंगे गर्मा में जो है हैदराबाद का टेम्पर 40 डिग्री हो गया भाई, 40 डिग्री वो तो बहुत बढ़ गया टेम्पर, ऐसा इधर गया तो डिग्री। अब माइनस में जितना जाएंगे उतना टेम्परेचर जितना कम रहेगा कोल्डनेस उतना बढ़ेगा। टेम्परेचर कम है, माइनस अगर बढ़ा है तो समझना कि टेम्परेचर कम हो गया है, उल्टा हो जाता है इसका। तो अब यहाँ पर देखिए 4 से कम क्या है 3 है, 3 से कम 2, 2 से कम 1 से कम 0, इससे कम ये, इससे कम ये, इससे कम ये। यहाँ पर क्या दे रहा है, एक दे रहा है यहाँ पर -4 डिग्री दे रहा है एक, और दे रहा है -4 डिग्री एक दे रहा है, -3 डिग्री भी एक दे रहा है सेल्सियस, -2 भी एक दे रहा है सेल्सियस, -5 यानी सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कम है -5 का। तो समझना कि यहाँ पर कोल्डर ज़्यादा है। टेम्परेचर जितना कम रहेगा उतना कोल्ड ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है तो विच प्लेस इज कोल्डर ऑन द डे। विच प्लेस है भी मसूरी, ये है मसूरी इज कोल्डर ऑन द डे। मसूरी का ज़्यादा है, क्या है ये मसूरी, MUSSORI मसूरी इज, यहाँ लिख देना मसूरी इज कोल्डर ऑन द डे। क्वेश्चन में से नकल माना कोल्डर ऑन द डे, कोल्डर COLDER कोल्डर ऑन THT दैट डे, उस दिन में मसूरी जो था वो कोल्डर था। तो अब यहाँ ये भी लिख सकते हैं आप चाहे तो, ये दार्जिलिंग -4 है ना अभी, अब इसको क्या करो आप ऐसा भी लिख सकते हैं। ये जो दिख रहा है आपको दार्जिलिंग है, दार्जिलिंग है, और -3 क्या है, ये शिमला है। यहाँ देखकर भी लिख सकते हैं आप SIM शिमला लिखा हुआ है इसके अंदर, 3 पे शिमला है, मनाली 2 पे है, 2 पे ये जो दिख रहा है मनाली है 2 पे है, और मसूरी ये जो 5th दिख रहा है MUSSORIE मसूरी। ये होता है आपका टेम्परेचर। बस इतना लीजिए तो बस ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिखे भी तो ज़रा अच्छी बात होती है।
और ज़रा नीचे उतार के बड़ा बड़ा लिखो आप सुकून से। मैं यहाँ पर लिख दिया, वो बाद में जहन में आ लिखने का नाम वो मेरे, आप ज़रा नीचे लिख के अच्छे नाम आप लिख सकते हैं आप। तो इट इज़ योर द 12th आंसर कंप्लीट हुआ है। आप वेरी ग्रेट स्टूडेंट बन सकते हैं। देखो कैसे कैसे इजी क्वेश्चन था, लेकिन आप कहाँ तक कर रहे हैं ये तो आपको देखना है। इसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। रीड इन असेंडिंग ऑर्डर, ये जो नंबर्स है असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो अब देखिए 13 का मैं डायरेक्ट सोल्यूशन कर रहा हूँ। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, री राइट इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में आपको ये लिखना है। तो चलिए मैं पहले लिख दूंगा कि 4, 0.04 अगेन 4.4, फिर 40.4, फिर 0.004 और फिर बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये 400.004 और 0.404 और 40.04। ये रहा आपका क्वेश्चन। इसमें ज़रा काउंट कर लेंगे अपन। 1 है और ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है ये, यानी 4 है, उसके बाद 0 है, उसके बाद 0.4 है, 4 है, उसके बाद एक 0 छूट गया है अपना यहाँ पर, ये 0 भी है, 4 है, उसके बाद 0 है, उसके बाद 0.04 है। अच्छा अब काउंट करिए अपन, तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बराबर है। अब हमको क्या करना, इसने क्या दिया है, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है, छोटे से बड़ा असेंडिंग ऑर्डर। अब देखिए इतना कंफ्यूजन क्वेश्चन है कि लिखना आप समझेंगे कि बहुत मुश्किल है, लेकिन मैथ्स इज ए गेम प्ले विथ ज़मीर साहब। ये मैथ्स क्या है, गेम है। हम बताते हैं यहाँ पर देखिए, पहले तो यहाँ पर 4 है, पॉइंट इधर कुछ भी नहीं है, 0 है समझ लीजिए। दूसरा क्या है, 0 है, यानी आपको 0 लिख दीजिए यहाँ पर, चलिए 0। तीसरा क्या है, 0.04, 0.04 है तीसरा। और चौथा नंबर क्या है, 1, 2, 3, 4.4 है, ये 4 यहीं पे लिख दीजिए, इसको छोड़ दीजिए आप 0 दे भी सकते हैं, इधर आप 0 दे भी सकते हैं। और क्या है, 40.4 है, उसके बाद ये रहेगा ये 40.4, ये 0 दे सकते हैं आप। ये देखिए जहन में रखिए, ये पॉइंट कभी नहीं भूलना। अगर पॉइंट में आप गड़बड़ी करें तो समझ लो कि आपके मार्क्स गए। फिर ये 0 के बाद ये पॉइंट है 004 है। अब उसके बाद 400, इधर 0 भी दे सकते हैं आप, कुछ फर्क नहीं पड़ता। 400 होगा, ये पॉइंट के जब पॉइंट देखो, फिर 004 और आ रहा है 0.404, ये कभी नहीं भूलना आपको। फिर ये इसके बाद ये 0 भी दे सकते हैं आप, कुछ नहीं होता। ये 40.04 ये है। अब इसने कहा है कि असेंडिंग ऑर्डर सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो वो तो मालूम आपको, सबसे छोटा नंबर 0 है, यहाँ देख रहे हैं आप, है ना। इसको लिखेंगे 0, 0.0 भी डाल सकते हैं आप। एक होगा, इनकी छुट्टी हो गई, अब इन्होंने रहना है। अब 0 के टक्कर में 2 जने हैं, देखिए इनू है, अब इनको लेंगे नंबर पे अपन, तो 0.0 आ रहे हैं, है ना। यहाँ पे भी 0.4 आ रहे हैं, इनो 0.0, ये 0.04, 2 नंबर हो गए, इनकी भी छुट्टी हो गई। और देखो 0 वाले कौन कौन है, यहाँ पर 0 पर इनो एक है,
तो ये दोनों में टक्कर है, किसमें, इसमें, इसमें, दोनों में टक्कर है। इनू फर्स्ट में आ रहे 4, इनू 0, ना इनू छोटे बन गया, तो इनको छुट्टी दे देंगे। अब इनू छोटे हो गए दोनों, क्योंकि इनू फर्स्ट बोल के आ गए इनू, है ना, तो 0 में, तो ये लिखेंगे 0.004, 004, इनकी छुट्टी हो गई, इनकी भी छुट्टी हो गई। अब इन्हों बचे हुए इनकी छुट्टी 0.0 में 4 इन्हों आ रहे हैं, तो अब इनकी भी छुट्टी, तो 0.404 होगा। अब देखिए, अब बचे हुए नंबरों में 4 वालों की टक्कर है, इन्हों 4 है, इन्हों 4 है, दोनों में टक्कर में छोटे कौन है, इन्हों छोटे है, 4.0 आ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे कॉमा देखिए 4.0, इनकी छुट्टी हो गई। अब उसके बाद इन्हों है 4 पॉइंट वाले, इन्हों है 4.4 आ रहा है यहाँ पे, तो चलिए इनको लिखेंगे अपन 4.4, इनकी भी छुट्टी, 4.4 वालों की, 40 वालों की छुट्टी, 40 की छुट्टी। अब 4 के बाद डबल जी देखेंगे, डबल इनो है, देखो अब दोनों में टक्कर यहाँ पर है, इनकी टक्कर किससे है, इनसे, ये टक्कर है, 40 तो बराबर है, यहाँ 4 आ रहा है या 0 आ रहा है, बोलते इनू छोटे बन, चलिए इनको पहले इनकी छुट्टी दे देंगे अपन, ये 40.04 ये होगा। इसके बाद तो इनूश है, फिर अब 40.40 होगा। चलिए इनकी भी छुट्टी हो गई, इनकी भी छुट्टी हो गया, बचे हुए कौन है इसके अंदर, और से देखो ज़रा, ढूंढो 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 ढूंढो, 0 इनू बचे हुए, अब ये बेचारे बचे हुए हैं, इनको लिख देंगे अपन 400,004, इनकी भी छुट्टी हो गई, यानी पूरा गेम खत्म। ये है होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी ये होता है गेम, मैच इज ए गेम प्ले विद जमीर साहब। आपको इसके भी बच्चों 4 मार्क्स मिल गए, समझ लीजिए इसके। देखो कितना आसान है ये, क्वेश्चन देख के डरने की जरूरत नहीं है आपको, क्वेश्चन देखना है, सलाहियत से काम करना है, ये ऐसा अरेंज करना पूरों को। अब इसमें कौन सा छोटा है 0 पे पकड़ा जाता साथ ही, उसको लिख देना, फिर 4 के नंबर में वो ईजी पहचान सकते हैं अपन, इसमें पहचान कर रहा हूँ, जिसको जो छोटा पहले लिखे उसको राउंड अप कर दिया, छुट्टी उसकी, उसके बाद दूसरे को राउंड अप कर उसकी छुट्टी, एक 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 करके पूरे सेट कर देना, खत्म। तो जब आपका गेम कंप्लीट होता है और आपको 4 मार्क्स ईजी मिल जाते हैं। मैच इज ए गेम प्ले विद जमीर साहब। आप जमीर सर एकेडमी से जुड़े रहिए, इधर उधर मत भटकिए, इंशाल्लाह यू विल बिकम ए रैंकर इन योर क्लास। हम आपके साथ हैं, ऐसी बेहतरीन स्टडी कराएंगे कि आप क्लास में रैंकर बनना है। अब यहाँ पर आएंगे अपन क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। बच्चों ये देखो क्वेश्चन नंबर 14, मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि बहुत बड़ा लंबा चौड़ा है। देखिए लोकसभा का इलेक्शन है, इलेक्टेड कैंडिडेट के इतने वोट्स हैं, इलेक्टेड कैंडिडेट तो जीत गया इसने, तो इलेक्टेड कैंडिडेट वोट्स यहाँ लिखेंगे, सोल्यूशन डायरेक्ट लिखेंगे, वोट्स फॉर इलेक्टेड कैंडिडेट, जीता हुआ कैंडिडेट के वोट्स कितने हैं, 5,87,600, इतने वोट क्या है जीते हुए कैंडिडेट के, ये वोट हैं उसके। चलिए ठीक है, डिफीटेड कैंडिडेट कितने हैं, वोट फॉर डिफीटेड यानी हारने वाला, डिफीटेड कैंडिडेट, डिफीटेड कैंडिडेट के कितने हैं 3,52,798, यहाँ पर देखिए ये 3,52,798, ये जीतने वाले हैं, ये हारने वाले हैं। हाउ मैनी वोट्स डिड द विनर विन, यानी जीतने वाला कितने वोट से जीता, तो क्या करेंगे, माइनस करना। माइनस क्या करेंगे,
या क्वेश्चन कैसे मारेंगे नकल, क्या करें, हाउ मेनी वोट्स डिड द विनर विन। तो द वोट्स डिड द विनर विन, विनर विन द वोट्स, VOTES, वोट्स विनर विन, उन्हें जीतने वाला कितने से जीता, ये आपको मालूम करना है। तो माइनस तो करेंगे पहले इसमें से, तो आ जाएगा कितना होगा। अरे ज़रा लिखने में अपन इधर इधर कर दिया नहीं, तो हम क्या करेंगे, 6 को थोड़ा इधर लिख देना था अपन, ये 7 यहाँ पर है और ये 6 के नीचे 7 है, 0 के नीचे 9 है, ये 0 ऐसा ले लेंगे बच्चों ताकि कन्फ्यूजन नहीं होना। ये डिजिट तो असल मेन तो डिजिट ही है, अगर डिजिट इधर उधर हुआ तो समझ लो गया अपना आंसर गया फिर ये। तो अब देखिए ये 1 2 3 4 है, बराबर डिजिट आया है, ये डिजिट का आपको पहले देखना है रेफरेंस। अब देखिए अब 0 में सेट नहीं जाता तो इसके पास जाएंगे 1 लेने के लिए, इन्हें बोलता भाई मेरे पास भी नहीं है भाई, मैं भी खाली जेब हूँ, तो इसके पास जाएंगे फिर अपन, जाने के बाद इससे 1 लेंगे अपन, तो यहाँ रहा 5, ये 1 दे दिया, 10 होगा, 10 के बाद इधर 1 आ जाएगा तो इधर 9 हो जाएगा, तो यहाँ पर है 10, 10 में से 8 गया तो 2 होगा, 9 में से 9 गया तो 0 हो गया, 5 में से 7 नहीं जाता तो फिर क्या करेंगे भाई अपन, इसके पास जाएंगे, इन्हों बोलेंगे फिर ठीक है ले लो, 6 हो जाएंगे, इन्हों 1 दे देंगे तो 15, 15 में से 7 गया तो 8 होता है, 6 में से 2 गया तो 4 होता है, 8 में से 5 गया तो 3 होता है, और 5 माइनस 3 क्या होता है, 2 होता है, तो 2,34,802 वोट से जीता। तो विनर, विनिंग वोटिस, विनर गॉट मोर वोट्स लिख सकते हैं अपनी मर्जी, ये स्टेटमेंट है, आप अपनी मर्जी, ऐसा मैं तो लिख रहा हूँ ऐसा, लेकिन आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। मैं लिख रहा हूँ विनर गॉट मोर वोट, कितने वोट उन्हें उसने ज़्यादा लिया है, विनर जो है कितने वोट्स ज़्यादा है, ये वोट्स है VOTES वोट्स, कितने वोट्स ज़्यादा लिया है बोले तो 2,34,8 खाली आप अगर माइनस करते हैं इसको तो भी आपको टीचर मार्क्स देते, यदि स्टेटमेंट नहीं लिख के माइनस भी कर दिया तो टीचर मार्क्स देते। अगर टीचर मार्क्स कट भी करते हैं तो एक आध मार्क्स कट करेंगे। 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, इट इज़ ए वेरी इजी, 8 मार्क्स आप सिर्फ, ये तो बच्चों तुम तो 6th क्लास में, ये आपको 4th क्लास में भी और 5th क्लास में भी सिखाए हैं माइनस करना, तो अगर ये आप माइनस नहीं करके आए तो समझ लो कि होशियार हो जाओगे, आइंदा ऐसी मिस्टेक नहीं करेंगे, एनुअल के लिए सावधान रहेंगे, नहीं होशियार रहेंगे एनुअल के लिए। अब आगे बढ़ेंगे अपन, क्वेश्चन नंबर 14 के बाद आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट होगा, 15 की तरफ जाएंगे अपन। अब 15 में देखिए आप यहाँ पर जाएंगे 15 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15 बच्चों आप यहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 है ना। अब इसमें देखिए आप क्वेश्चन नंबर 15 में, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द लार्जेस्ट वेसल which can empty the oil from 3 vessels containing 36 liter, 24 liter and 48। ये है देखिए आपका क्वेश्चन, पढ़ लीजिए सुकून से। What is the capacity of the largest vessel which can empty the oil from 3 vessels containing 36 liter, 24 liter and 48 liter। तो अब यहाँ पर देखिए और करिए, अक्लमंद को इशारा कहते हैं लोग, हमारे बड़े कहते थे अक्लमंद। लार्जेस्ट और हाईएस्ट में क्या फ़र्क, कुछ फ़र्क नहीं है। लार्जेस्ट तो समझ जाने के HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है HCF। लार्जेस्ट बल्कि हमको गोल फिराता है वो, हम समझ जाना लार्जेस्ट बोलते, लार्जेस्ट और हाईएस्ट दोनों एक ही होते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पर सोल्यूशन करेंगे। इसका सोल्यूशन करने में
एक क्या है इसके अंदर देखिए, वेसल्स जो होता है, ये वेसल्स नापने के 36 लीटर का एक है, 36 लीटर का एक है, 24 लीटर का एक है और 48 लीटर का एक है। तो हम इसका HCF निकालना पड़ेगा। HCF हो तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलिए पहले 36 का निकालेंगे। यहाँ LCM देखिए 36 का क्या आता है, 2 1 2, ये 3 है, 1 बच गया तो 8 16 होगा, 2 8 16, फिर से 2 से 2 9 18 कैंसल। फिर उसके बाद किससे लेंगे, 3 से लेंगे, 2 का। अब 2 का कमाल यहाँ तक था, ख़त्म। अब 2 बोलते भाई अब हमारा काम नहीं है, हम 3 के 9 को नहीं कट कर सकते हो, तो अब अपन क्या करना, 2 छोड़ो, अब 3 के पास जाएंगे, अपन 3 को लेंगे। इन्हें बोलता यस आई विल हेल्प यू, बोलता हूँ 3 3 9, चलो इन्हों, और ये 3 को 3 1 3 बर्खास्त, 2 2 3 3, यहाँ पे आए 2 × 2 × 3 × 3। अब इनकी बारी है, 24 को लाएंगे अपन यहाँ पर। हाँ ये है 24, इनका काम करेंगे अपन। 4 है ना लास्ट में, 2 से चलता है यहाँ पर, 2 1 2 2 2 4 हो गया। फिर ये 2 6 12 हो गया, और 2 3 6, अब 2 का काम ख़त्म, 3 से लेंगे, 3 1 3। तो अब ये रहा 24 का जायज़ा जो ले रहे हैं अपन, तो 2 2 2 3, 2 × 2 × 2 × 3। अब और एक बेचारे बच्चे हुए कौन है, 48। चलिए इनका काम करेंगे 48 वालों का। ये भी 8 है ना लास्ट में, 2 से जाते हैं, 2 2 4 2 4 8, 2 1 2 2 2 4 कैंसल, ये 2 6 12, फिर 2 3 6, फिर 3 1 3, यानी 2 1 2 3 4 टाइम आ रहे हैं ना। ये 48 जो आ रहा है, 1 ये 2 ये 3 ये 4 टाइम आ गया, और एक 3 टाइम आ गया। बच्चों भी यहाँ देखना है, HCF ग्रेटेस्ट बहुत हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन का मतलब सब में रहना, इन सब में है 2 2 2 2 2 2 2 2 2, ये सब में है, ये बेचारे भी सब में, और एक 2 2 2 2 2 2 आ रहा है, ये सब में है। फिर सब में 3, अरे अब नहीं है, अरे इनो है, ये 3 3 3 3 3 3 3 सब में है। अब ये 3 सब में नहीं है, 2 सब में नहीं है, नहीं है, सवालों को छोड़ दीजिए, अब कॉमन नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे ग्रेटेस्ट, लिखा उन्हें हम हाईएस्ट HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जाइए आप, 2 × 2 × 2 मरतबा 2 × 2 × 3, ख़त्म। वेरी ग्रेट आंसर, 2 to the 4 4 3 12 इज द आंसर ओवर दिस। तो आपको बच्चों 8 मार्क्स दिलाएगा ये क्वेश्चन। इतना आसान होता है, शायद आप करे हैं या कंफ्यूज हो के छोड़ दिए हैं। अब ये जायज़ा आपको लेना है कि अभी हमको ये करना था, ये नहीं कर रहे हैं, जिससे लॉस हो आपने को। आइंदा अपन इसके साथ भी केयरफुल रहेंगे। अब आएंगे 16 की तरफ। 16 में भी एक क्वेश्चन ये करना है कि ए पीस ऑफ रॉड, रॉड कितना है, 7/8 है। क्या है ये, पीस ऑफ रॉड। क्वेश्चन नंबर 16 है ये। तो मैं सोल्यूशन डायरेक्ट कर दे रहा हूँ यहाँ पर। ए पीस ऑफ रॉड, पीस ऑफ रॉड कितना है, 7/8 मीटर है। चलिए ब्रोकन इनटू 2 पार्ट्स। 1 पीस क्या है, 1/4। इसका 1 पीस ब्रोकन 2 पार्ट में तोड़ दिए इसको, पीस ऑफ रॉड को। 1 पीस इज कितना है, वो तो 1/4 है। तो अदर पीस, दूसरा पीस कितना होगा आपको चेक करना है। तो चलिए अब 7/8 माइनस 1/4 कर देंगे ये। हाँ आप देख रहे हैं यहाँ पर इजी तरीके से। इन्हों बेचारे 8 है तो इन्हों 4 है। अब इन्हों बेचारे रो रहे हैं, मैं 4 हूँ बल्कि इन्हों 8 है बल्कि। तो हम क्या करेंगे, इनको रुलाना नहीं है, इनको बोलेंगे भाई ठहरो, हम आपको 2 से इंटू करते हैं तो 8 बन जाते हैं। अब इनको 2 इंटू करते, अब इन्हों क्या करते, ऊपर वाले कम गुस्से में नहीं रहते, इनको 2 मिले तो फ़ौरन उनको भी 2 दे देना, नहीं तो गड़बड़ी होती। जो अब इनको 2 चॉकलेट दे रहा हूँ, उनको वाले को 2 चॉकलेट दे देना ऐसा।
इनको 2 दे रहे हैं तो उनको 2 क्यों दिए, तीनों 8 से, तो इन्हों 4, तीनों परेशान थे, इनकी परेशानी दूर कर दिए। 4 2 द 8। अब देखो कैसा होगा, 7/8 माइनस 2 1 द 2/4 टू 8। देखो दोनों 8 8 आ गए बराबर, अब कोई झगड़ा नहीं है दोनों में। अब आगे बढ़ेंगे अपन, ये होता है 8। ऊपर का नंबर क्या है 7 माइनस 2, यानी 7 माइनस 2/8 है ना, ये 7 में से 2 का तो 5/8, ये आपका आंसर है 5/8 अदर पीस। अब इसने क्या दिया है 5, इन्हें भी दे दिया है, देखिए कैसा अच्छा दिया है, शो दैट द सेकंड पीस लॉन्ग इज 5/8 मीटर। चलिए हम भी वही लिखेंगे, सेकंड पीस इज लिखेंगे, यहाँ पे भी क्वेश्चन का स्टाइल मारेंगे अपन भी। ये सेकंड पीस PIEC पीस इज 5/8 मीटर। प्रूफ्ड लिखो, और जरा PROVED प्रूफ बोल के लिखो, नहीं भी लिखो तो चलता है, ये स्टेटमेंट्स है, आप अपनी तरफ से लिख देना है। इट इज़ योर आंसर। ये ज़रा क्वेश्चन को देखते हैं अपन, इसको स्टाइल मारे हैं इसको। तो अब आप चलिए, उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर है आपका 17। तो बच्चों आप इसके अंदर कंप्लीट अगर 17 एक क्वेश्चन अगर आप करते हैं तो समझ लो कि यू आर गेटिंग कंप्लीट मार्क्स, यानी 70 मार्क्स कंप्लीट मिल जाने वाले हैं आपको। एक क्वेश्चन बचा हुआ, यहाँ पर आएंगे यूजिंग नंबर लाइन। चलिए आप हैं, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में इजी क्वेश्चन ये लेंगे, बी का क्वेश्चन है। मैं छोटा होने से क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, ये बी। एड द FOLLOWING एट द फॉलोइंग USING यूजिंग NUMBR नंबर लाइन आपके क्वेश्चन में लिखा है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं आसानी से। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये है क्वेश्चन आपका नंबर लाइन, उसके नंबर्स भी नीचे देख रहे हैं आपको, -7 प्लस -6 प्लस 8 प्लस -2, ये है आपके क्वेश्चन। अब ये नंबर लाइन पर यूज़ करना है इसको। चलिए ऐसा नंबर लाइन ऐसा मार देंगे, ऐसा सीधा नंबर लाइन मार देंगे। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेंगे अपन जायज़ा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ज़रा माइनस वाले बहुत दिख रहे, देखिए -7 माइनस, इन्हें अकेला बेचारा, तो हम क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, इधर 0 को यहाँ से लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर लेंगे अपन -1 -2 -3 -4 -5 -6, और ये -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13, ऐसा है। पहले जाएंगे अपन -7 तक, यहाँ से 0 से उड़ेंगे, प्लेन उड़ाएंगे अपन सीधा बोल के कहाँ तक आ गया भाई, ये 7 तक आके प्लेन यहाँ उतार दिया अपन 7 पे। उसके बाद फिर -6 तक जाना है, तो यहाँ से काउंट करो पहले 1 2 3 4 5 6, ओ यहाँ पर फिर 6 तक जाएंगे आप, यहाँ पर ये -13 वाला आ गया, और -14 -15 रहेगा ये, है ना। अब चलिए, अब देखिए उसके बाद फिर +8 को जाना है, यानी वापस ये माइनस की तरफ जा, अब वापस करेंगे 8, यहाँ से 8 तक जाना। कैसा देखिए, यहाँ से 13 के बाद से 8 तक जाना, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, वो तो यहाँ आना, ओ यहाँ पे फिर प्लेन हमारा वापस आ जाएगा, यहाँ से सीधा यहाँ पे आके उतरेंगे, तो 8 प्लेसेस पीछे हटो तो क्या आ गया 5 होगा ये। उसके बाद क्या करना है, 5 के बाद आने के बाद फिर 2 को जाना है। अब भाई ऊपर से नहीं जाएंगे, आप इधर से जाएंगे, यहाँ से 2 1 2,
यहाँ से वापस जाएंगे ये 1 2, तो ये प्लेन हमारा कहाँ रुका आकर, प्लेन रुका हमारा -7 पे आके रुका है, ये -7 पे आके हमारा प्लेन रुक गया। इट इज़ योर आंसर। अब हम यहाँ पर देखेंगे, ये फाइनल है, देखो बच्चों, ये मैं आपको रेड भी मार देता हूँ, हमारा प्लेन घूम घूम के -7 पर आके रुका हुआ है। अब देखिए अपन इसका सोल्यूशन भी कर सकते हैं अपन। यहाँ देखिए -7 प्लस माइनस -6 +8 प्लस माइनस -2। अब देखो माइनस वाले 3 दोस्त हैं यहाँ पर, इनो इनो इनो, तीनों माइनस वाले हैं और एक जना बेचारा प्लस वाला 8 अकेला है। माइनस वाले कितने हैं देखो आप, 6 7 8 और 7 कितने होते हैं, 15 होते हैं, यानी माइनस वाले 15 है, प्लस वाले 8 है, माइनस वाले 15 है। देखो प्लस वाले क्या है भाई, 8 है, माइनस वाले क्या है भाई, ये 15 है। 8 को है कैंसल, इसमें से भी कैंसल, कितने करना, सिर्फ 8 करना ईमानदारी के साथ, ये मैथमेटिक्स है, नो गड़बड़ी। तो 8 इसमें से भी कैंसिल करेंगे, तो हम इसमें से 8 कैंसिल करेंगे तो इसमें बचेगा 7, यानी माइनस का खानदान है ये, समझ लो आप, माइनस के नंबर में 7 बच रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे -7। इस लिहाज से हमारा आंसर भी -7। और आंसर बच्चों ये आपको पूरे 70 मार्क्स का मैं आपको कर दिया हूँ ये। और इसके बाद इंशाल्लाह आपको पार्ट बी ये जो दिख रहा है नेक्स्ट वीडियो में मैं डालूंगा पार्ट बी, इसको भी आप जायज़ा लेना है, क्योंकि पार्ट बी के भी कम मार्क्स नहीं है, 10 मार्क्स है आपको। तो इंशाल्लाह ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने शेयर करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी बोलिए, और ज़मीर साहब एकेडमी के साथ जुड़े रहिए। इंशाल्लाह आपको हम रैंकर बनाएंगे, आपको मैथ्स इज ए गेम प्ले विद ज़मीर साहब। अल्लाह हाफिज़।